चलिए आज हम आपको सिखाएंगे शब्दों को जो है अंकों को शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाए आसान भाषा में। तो इसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कैसे लिखने का तरीका क्या होता है। हम पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे भारतीय सौ नंबर सिस्टम जो लिखा जाता है इकाई। इकाई के बाद हम देखते हैं लिखा रहता है हमारा दहाई। ठीक, दहाई के बाद हमारा लिखा रहता है सैकड़ा। सैकड़ा के बाद लिखा रहता है हज़ार। हम छोटा छोटा गिनती लिख के कर रहे हैं हज़ार। हज़ार के बाद हमारा लिखा होता है 10,000 आता है 10,000। 10,000 के बाद हम लिखते हैं लाख, तो हमारा हो जाएगा लाख। लाख हो जाएगा। लाख के बाद हम देखते हैं हमारा आता है 10 लाख। 10 लाख। लाख के बाद आता है हमारा करोड़। करोड़ आता है। और करोड़ के बाद जो हमारा गिनती आती है उसे हम कहते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ हो गया। तो इतने सारे अंकों को देखते हैं, तो इनको लिखने का एक तरीका होता है। जब देखते हैं कि हम कहीं पर बैंक में जाते हैं पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर भी हम नंबरों में देखते हैं तो लिखा रहता है। पहले पीछे से हम शुरू करेंगे तो 3 के बाद विराम लिखा रहता है, 2 के बाद विराम लिखा रहता है, फिर इसके बाद हमारा 2 डिजिट के बाद फिर विराम लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा फिर 2 डिजिट के बाद विराम रहेगा, फिर इसके बाद हमारा 2 डिजिट के बाद फिर विराम रहेगा। इस तरह करके हम लिखते हैं, बना रहता है हमारा बार बार। तो आखिर रीजन क्या है, क्यों ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं। इन 3 गिनती को हम बोलेंगे लिखते समय इकाई, जो हमारा होगा इकाई। लिखने के लिए आसान भाषा में कैसे करेंगे, इकाई के बाद आगे का 2 डिजिट जो होगा इसे हम बोलेंगे हज़ार। हज़ार के बाद हमारा 2 डिजिट जो होगा इसे हम बोलेंगे लाख। लाख इसके आगे जाएगा तो हम कहेंगे करोड़। ठीक है, तो इन संख्याओं को लिखते समय इन चीज़ों को हम बारीकियों का ध्यान करेंगे। हम कहेंगे इकाई का जो अंक होता है हमारा 3 डिजिट का होगा, हज़ार का जो यूनिट होगा 2 यूनिट का होगा, और हमारा जो लाख का यूनिट होगा वह भी हमारा 2 डिजिट का होगा। इसके बाद हम कहेंगे हमारा जो करोड़ का यूनिट है ये भी हमारा 2 डिजिट का होगा। तो अब इनमें ध्यान रखना क्या है, कैसे हम करेंगे। तो जब भी हमको करोड़ का अंक बोला जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे 2 अंक का होना चाहिए। पहली वाली गिनती 2 अंक का हो 1 अंक का हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम एक छोटा सा अल्प विराम लगाएंगे। इसके बाद हम इसको श्रेणी को याद रखेंगे कि हमारा श्रेणी चयन हमारा किस क्रम में जा रहा है। ठीक है, हमारा चयन किस क्रम में जा रहा है इसको हम ध्यान रखेंगे कि हमारा चयन कैसे घट जाएगा। पहले जो भी अंक बोला जाए करोड़, करोड़ से जस्ट उसके पीछे आएगा हमारा लाख, लाख के पीछे हज़ार, हज़ार के पीछे इकाई। जैसे हम देखते हैं कि हम घर पर भी हमारे कभी कोई पकवान बनता है या कोई रिश्तेदार आते हैं तो जो हमारे मिष्ठान या कुछ भी आता है तो हमारा हिस्सा लगा के रखा रहता है। हम घर पर नहीं हो, स्कूल में आए हों, पढ़ने कहीं पर भी हो तो हमारा हिस्सा लगा करके रखा रहता है। उसी प्रकार अगर कोई आपसे संख्या बोले लिखने के लिए और संख्या बाय द वे आपके पास लिखने के लिए बोला जाए और संख्या का अंक नहीं बोला जाए तो उसके स्थान पर हम 0 देंगे। एक चीज़ और रखने की बात की, अगर 2 डिजिट का जो बोला जा रहा अंक अगर उतने डिजिट का अंक नहीं है तब हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट का अंक बोला जाएगा अगर अंक कोई नहीं बोला गया 1 डिजिट का बोला गया तो उसके पहले हम लगाएंगे 0। ये जो अंक हमारा लिखा हुआ है कितना है, 1 ही है। क्योंकि अगर हम इसके अंक के पीछे अगर लगाएंगे 0 तो ये हो जाएगा 10 और मान सीधे हमारा बदल जाएगा। तो ये नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी अंक नहीं बोला गया है तो वहाँ पर हम उनके दोनों स्थानों पर लगाएंगे 0। ये हम काम करेंगे कहाँ पर, करोड़, लाख और हज़ार वाले में। और ये काम इकाई वाले में क्या करेंगे, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों एक ही में रहेगा। तो वहाँ पर हम करेंगे अगर कोई भी अंक नहीं बोला गया है तो उनके तीनों स्थानों पर हम लगाएंगे 0। ठीक है, हाँ, यदि कोई मान लीजिए 1 अंक बोला जाता है तो हम उसके पहले 2 0 लगा देंगे ताकि उसका 3 अंक बराबर हो जाए।
इस तरह की गतिविधि लगाएंगे और हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए अब हम कुछ सवालों को लेते हैं और उसमें देखते हैं। जैसे हम एक सवाल लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख 304 304 205 इस तरह तो आप तो लिख लेंगे, लेकिन जब करोड़ की वाली संख्या तभी घबराते हैं। तो हमने क्या बताया कि देखिए हमारा जो सीक्वेंस होगा लिखने का, हम जानते हैं कि हमारा जो होगा डिसेंडिंग आर्डर होता है। करोड़ के पीछे क्या आएगा, करोड़ से कम होगा लाख, लाख से कम क्या आएगा, तो हम कहेंगे हमारा आएगा हज़ार, हज़ार के बाद क्या आएगा, तो हमने बताया इकाई। ठीक है, तो हमने देखा ये हमारा इकाई हो गया सिस्टम में। तो अब इनको लिखना कैसे है इस बात पर ध्यान देंगे। तो करोड़ बोला गया है, हमने बताया करोड़ लिखने के बाद 1 करोड़ बोला गया है, तो इसके पहले जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हम अल्प विराम देंगे एक। ठीक है, करोड़ के बाद आता है 10 लाख लाख, इसमें हमको पूछा गया है 10 लाख लिखना है। ठीक है, और लाख आया हुआ है, तो करोड़ के ठीक पीछे लाख होता है 10, तो हम 10 भी लगा देंगे। ठीक है, फिर अल्प विराम लगाएंगे। फिर हमने देखा कि इसमें हज़ार तो पूछा ही नहीं है, तो हम हज़ार के लिए उसके दोनों स्थानों पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि 304 बोला है, तो इकाई में हमारा 3 गिनती होता है और 304 हमारा 3 अंकों का गिनती है, तो हम इसको लिख देंगे 304 लिख देंगे। अब हमको इकाई दशक सैकड़ा गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह हमारा जो संख्या तैयार हो गया 1 करोड़ 10 लाख 304। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह कुछ संख्याओं को लेते हैं, उसका प्रयास करके देखते हैं, अभ्यास करके। एक करोड़ 1 समझना, घबराना नहीं है। 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख 1,000 1। ठीक है, लिखा है 1 करोड़ 1 लाख 1,001। तो अब हमने जो इसका प्रक्रिया बताया, हमने कहा लिखना है पहले जो अंक बोला जाए, करोड़ बोला गया, 1 बोला गया, 2 बोला गया है, 10 बोला गया, इससे कोई मतलब नहीं, करोड़ का काम खत्म हो गया। करोड़ लिखेंगे, उसको लगाएंगे अल्प विराम। करोड़ के पीछे आता है हमारा लाख, और लाख जो हमारा दिया है 1, और 1 लिखना हमने बताया कि जो गिनती लिखना है लाख भी 2 अंकों का होना चाहिए। तो 1 बोला गया है, तो पहले इससे पहले लगाएंगे 0 और लिखेंगे 1, इसे बोलेंगे 1 पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है लाख भी खत्म हो गया। लाख के पीछे आता है हज़ार। हज़ार के लिए हमने क्या कहा कि 2 गिनती में होना चाहिए, लेकिन हज़ार में 1 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 0 और 1। ये हमारा हो गया, हज़ार भी पूरा हो गया। फिर हमने कहा कि अब हमारा आता है इकाई। इकाई में हमारा केवल 1 दिया हुआ है, और इकाई 3 अंकों की गिनती में लिखना है, तो हम कहेंगे लिखेंगे 0 0 1। इस प्रकार हम जो ये हमारी संख्या बनी 1 करोड़ 1 लाख 1,001। ऐसे कई सवालों को लेकर के आप पूरा करेंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक गिनती और लेते हैं, उसको देखते हैं। हमने लिखा 12 करोड़ 12 करोड़
12,00,000। इस बार देखिए हम ऐसे गिनती ले रहे हैं कि इसमें दो दो गिनती पड़े आपकी। 12,00,000 12,000 12। ठीक है। अब देखिए जो लिखना है हमको, इसको देखते हैं कैसे लिखना है। पहले तो करोड़ लिखा है और करोड़ की जो गिनती है 2 अंकों की है, 12 2 अंकों का होता है, तो हम लिखेंगे 12। करोड़ का काम खत्म हो गया, हम लगाएंगे विराम। ठीक है, अल्प विराम लगाएंगे। और फिर लाख आता है, लाख में भी 12 आया है, 2 गिनती लिखना है, 2 अंक की गिनती भी है, फिर लगाएंगे विराम। फिर लिखेंगे हज़ार। हज़ार में हमारा जो है 2 गिनती होता है, 2 गिनती हम यहाँ पर लगाएंगे, लिखेंगे 12। हमारा हज़ार भी ख़त्म हो गया। फिर आता है हमारा इकाई। इकाई में 3 गिनती होता है, और लेकिन हमको बोला गया है 12, 2 अंक का गिनती होगा, इसलिए हम लगाएंगे 0। अब देखिए हमारा हो गया 12 करोड़ 12,00,000 12,012। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे अभ्यास करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को लेकर के हम आगे फिर आएंगे आपके साथ। ठीक है, धन्यवाद।